तो शमी, बेड से बाहर आने का प्लान कब है? आज रेस्ट डे है, आज डे 1 है और आज हमें सिर्फ रेस्ट करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने व्लॉग की ओपनिंग ना करूँ। सो वेलकम गाइस टू माय चैनल एंड आज है फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप टू ले और हम लोग आज सुबह ही यहाँ पर आए हैं एंड बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वाली फ्लाइट थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी और आते ही हम लोग सब लोग बहुत ही टायर्ड भी थे। ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके हम सीधा सो गए। यहाँ पे हमारा जो टूर गाइड है उसने भी हमें बताया कि आज के पूरे दिन हमें कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं करना है। सो आज हम एकदम रेस्ट करेंगे और कल से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। हमने कुछ चीजें प्लान की है। ऑब्वियसली वो जो टिपिकल वाली चीजें हैं, टूरिस्टी चीजें, वो तो हम जरूर करेंगे, लेकिन आज रेस्ट डे है। सो मैं चली अपने ब्लैंकेट के अंदर और आप भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। लद्दाख दरअसल बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इसीलिए आप जब भी लद्दाख का ट्रिप प्लान करें तो फर्स्ट डे पूरी तरह से रेस्ट कीजिएगा, वरना आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है। हमने भी डे 1 को पूरी तरह से फ्री रखा था ताकि हम अच्छे से रेस्ट कर सके। सो आज है डे 2 और हम लोग बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं। कोई एएमएस के सिम्टम्स नहीं है और ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने कल पूरा दिन रेस्ट किया। इनफैक्ट हम लोग होटल के बाहर भी नहीं गए। ये बहुत ही ज़रूरी है जब आप लद्दाख और ले जैसी जगहों पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो हम लोग ने अच्छे से रेस्ट वगैरह कर लिया है। अभी हमने हमारी चाय मंगाई है, चाय पी के रेडी होकर हम बाहर निकलेंगे और आज के दिन की शुरुआत करेंगे। लोग अभी रेडी हो चुके हैं, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं। हमने टेम्पो ट्रैवल बुक किया है ताकि वो बहुत कंफर्टेबल हो, हम लोग आराम से उसमें बैठ के मूवमेंट वगैरह कंफर्टेबल रहेगा। ठंड है बट इट्स नाइस। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू गाइज टू माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ। दिस इज राम, दिस इज मेहर, this is Mihika, that is my Rishi. Oh no, that is not my Rishi, sorry. That's my Rishi, sorry. And Shraddha is inside. यहाँ पे है श्रद्धा। Okay guys, let's go. बताती हूँ आपको। संगम, फिर लंच टाइम पे गुरुद्वारा, फिर शांति स्तूप आते वक्त और ले पैलेस, अच्छा ले पैलेस और फिर शांति स्तूप। तो ये पीछे रहा। ये भैया हमारा वाहन चालक है और ये हमारी रथ चालक, हॉट टूर गाइड। यू नो गाइस, मैंने लेह लद्दाख के बारे में इतना सुना था और कई सालों से मुझे लद्दाख जाने की बड़ी तमन्ना थी। आखिर मेरी ये विश पूरी हो गई। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है। इसे हाल ही में यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा मिला है। क्योंकि लद्दाख चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स से लगकर है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को हमारी इंडियन आर्मी मेंटेन करती है। सबसे पहले हम मैग्नेटिक हिल पे पहुंचे। इस हिल की दरअसल 2 थियोरीज हैं। एक तो ये कि इस हिल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है और दूसरी ये कि यहाँ पर एक तरह का इल्यूजन होता है कि हिल ऊपर की तरफ जा रही है, बट असलियत में ये एक डाउन हिल है जिसके ऊपर अगर आप कार रोक दे तो गाड़ी पीछे चली जाती है। तो अभी हम लोग उतरे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक हिल के पास। यहाँ पे पीछे ये जो हिल है वो मैग्नेटिक हिल है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ी अगर रुका दो तो गाड़ियाँ रिवर्स जाने लगती है और हम लोग ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर उतर के फ़ोटो वगैरह खींचे, क्योंकि आसपास देखिए यहाँ पर इतनी शांति है, इतना खूबसूरत है। सो लद्दाख और ले ये एरिया पूरा एक्चुअली डेजर्ट टाइप का एरिया, इसलिए यहाँ पे आपको वेजिटेशन कुछ नहीं दिखेगा, बट देयर इज समथिंग अबाउट दिस प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल। ये देखा, मेरे बिना फोटो तू वीलॉग से रुको।
अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये संगम इस जगह को कहते हैं। हम लोग नीचे भी जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारी इंडस रिवर और कौन सी रिवर मिलती है? ले रिवर मिलती है। बहुत ही ठंड है तो लोगों को हक कर ज़ंस्कार रिवर और ले रिवर। तो ये ब्लू वाली कौन सी है? This is Leh and that's Zanskar. Okay, so the blue one is Zanskar and light green one is Leh and बहुत ही बेहतरीन हवा चल रही है। अभी हम लोग पत्थर साहिब गुरुद्वारा आए हुए हैं और यहाँ पर मत्था टेकने का इरादा है, फिर खाना खाने का, लंगर खाने का भी इरादा है। और आई थिंक गुरुद्वारा में बैठ के लंगर खाने का मज़ा कुछ और ही है। सर जी चाय ले सकते हैं? थैंक यू। गुरु नानक 1517 में यहाँ पर आए थे। ओके। वो सिक्किम तिब्बत से कश्मीर की सैर में जा रहे थे एंड ही स्टेड ओवर हियर एट दिस प्लेस। तो यहाँ पर एक राक्षस रहता था जो दूसरे लोगों को आके मार के खा जाता था, और कोई विजिटर्स रहते थे उनको मार के खा जाता था। नहीं, यहाँ के राक्षस वही है ना, मीट चाहिए तो कोई होगा कैनिबल टाइप से। तो उस यहाँ पे जब गुरुजी आए तो यहाँ के लोकल्स को पता चला कि ये कोई बहुत बड़ा संत आदमी है, तो पीपल गॉट वेरी हैप्पी। राक्षस ने देखा, राक्षस ने बोला अच्छा यहाँ पे आया, मैं इसको भी खा जाऊंगा और मार लूँगा। फिर उसने क्या किया, यहाँ से इस पहाड़ में ऊपर से एक पत्थर फेंका बड़ा सा, और वो गुरुजी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। क्या यहीं क्या वैसे कहीं से तो फेंका बड़ा पत्थर, और फिर वो पत्थर गया नीचे रोल होते हुए गुरुजी तक आया और वो मोम बन गया। हाँ, बिकेम वैक्स। और वो फिर गुरुजी को कुछ हुआ नहीं, तो उसको लगा कि यार गुरुजी तो गए। तो वो एकदम नज़दीक आया तो देखा अरे गुरुजी को कुछ नहीं हुआ। तो उसने गुस्से से पत्थर को लात मारा, तो उसका पैर उस पत्थर के अंदर धंस गया। तो उसको समझ में आ गया कि ये कोई संत है जिसको मैं कुछ कर नहीं सकता और ये मुझे कुछ भी कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। गुरुजी ने उसको कुछ ज्ञान दिया, तो उसका मन परिवर्तन हो गया। एंड ये एक स्टोरी यहाँ पे बनी, इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा बना। तो वो पत्थर एक्चुअली अंदर है, जिसकी जो हम लोग देख सकते हैं। You don't have to record this. बोलना। There's bonfire and then what? There's bonfire. वो Life is called living in the moment Yes. and not recording each and everything. Yes. Yes, And Shraddha. I'm not part of your vlog. Why? Why, I don't want to be Shraddha? part of it. Why, Shraddha? Come here. This is what you आई थिंक श्रद्धा को भूख लगी है। यस, श्रद्धा को भूख लगी है। हॉल ऑफ फेम हम लोग नहीं जा पाए, पर हमने सोचा यहाँ का ट्रेडिशनल थुक्पा खा लेंगे। खाना खाने के बाद हम ले पैलेस देखने चले गए। ले पैलेस यहाँ की रॉयल फैमिली का घर हुआ करता था, जो 1600 सदी में राजा सेंगे नामग्याल ने बनाया था। फिर 19वीं सेंचुरी के दौरान जब डोगरा फोर्सेस ने इस पैलेस पर कब्जा कर लिया था, तब यहाँ की रॉयल फैमिली को ये पैलेस छोड़कर जाना पड़ा। ये पैलेस टोटल 9 फ्लोर्स का है और इसके टॉप से लेह का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है। इसके बाद हम शांति स्तूपा गए, जहां पर बुद्धा के कुछ रेलिक्स रखे हुए हैं। इस दिन के टूर को खत्म करके हम वापस होटल चले गए, जहां पर हमने कुछ बढ़िया प्लान किया हुआ था।
सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बॉनफायर का अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी एक्चुअली एक फ्रेंड है जिसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां हो रही पीछे। बहुत बहुत ठंड है, यहाँ तक आने में ही सांस फूल रही है, बट वी आर डिटरमिन्ड एंड श्रद्धा इज वेरी डिटरमिन्ड। बड़ी मेहनत करी है लड़की। हाय, हम भूत भूत बुला रहे हैं क्या? हाय, थैंक यू। ओह माय गुडनेस। Come baby, we'll do it together. No, so would they? हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. लद्दाख की ये शाम तो हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल रही। और तो और ठंड में बॉनफायर के बीच अपने दोस्तों के साथ गाना गाने और बजाने का मजा कुछ और ही है, आपको नहीं लगता?